जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों मैं आपको बता दूं, आपके जो एग्ज़ाम लगे हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का, ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया है, संपूर्ण कोर्स हमने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया है। ठीक है, चाहे वो हिंदी हो या फिर आपका जीएस हो। ठीक है, अब हमने क्या किया है दोस्तों, कल आपको पता है कि हमने इतिहास का पूरा पार्ट दिया था कि मतलब कि एक ही वीडियो में जितने भी आज तक दोस्तों वीडियो के एग्जाम हुए 2015, 2016, 2018 में, सभी के क्वेश्चन हमने एक एक करके एक एक क्रम में लगा के बहुत ही अच्छे से उसको हमने डिस्क्राइब किया था आप लोगों के समक्ष। ठीक है, और आप सभी ने कहा था सर और भी पार्ट लाइए इसके, तो आज हम दोस्तों संविधान का भी लेकर आ चुके। देखिए, इतिहास का हमने करा दिया, संविधान का भी लेकर आ चुके हैं। आप सब कहेंगे तो हम भूगोल का हो गया और भी यूपी स्पेशल का, इस तरह से सब कुछ लेकर के आ जाएंगे आप सभी के समक्ष। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आप लोग शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है हर एक क्वेश्चन को सर्च करने में, लेकर के आने में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि अगर आप अभी भी तो सोच रहे हैं कुछ, ठीक है, तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। देखिए, हमने संपूर्ण कोर्स पढ़ाया है फ्री ऑफ कॉस्ट में यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का। आप जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको हिंदी का मिल जाएगा प्लेलिस्ट, और देखिए ये आपका हिंदी साहित्य का है, और यहाँ पे दोस्तों आपका संपूर्ण क्या है, हिंदी हमने पढ़ा रखी है। फिर दोस्तों आपका संविधान है पूरा। ठीक है, अब देखिए ये स्टैटिक जीके की है वीडियो, और वन रक्षक दोस्तों, सॉरी, उत्तर प्रदेश स्पेशल की पूरी वीडियो हमने पढ़ा रखी है। आप जाएंगे इतिहास की भी मिल जाएगी, तो वो सब चीज़ें आप जा करके अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम के लिए एक बार फिर से हुंकार भरते हैं। अब देखिए आपको पता है कि अभी तक दोस्तों वीडियो के एग्जाम आपके 2015 के पेपर हुए हैं, 2016, ठीक है, वैसे 15 वाला 16 में हुए थे, 16 में 2 एग्जाम हुए हैं। ठीक है, उनके दोनों, और दोस्तों 2018 के 4 पेपर, यानी टोटल 6 पेपर का एनालिसिस हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो एग्जाम 2015 के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन क्या था कि किसी ग्राम पंचायत द्वारा उस प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है या फिर जरूरी है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि 2/3 सदस्य दोस्तों, 2/3 सदस्य अगर कहते हैं दोस्तों, तो ग्राम प्रधान को दोस्तों उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए आपको बता दें कि प्रधान बनने की दोस्तों न्यूनतम एज कितनी होती है दोस्तों, तो आप 21 साल के हैं तो प्रधान का चुनाव लड़ सकते हैं। कार्यकाल दोस्तों 5 साल का होता। अगर ग्राम पंचायत के बारे में ज्यादा डिटेल पढ़ना है दोस्तों, तो आपको आर्टिकल 243 देखना होगा। ठीक है, आपको पता है कि आर्टिकल 243 दोस्तों ग्राम पंचायत के बारे में बताएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि मेरे साथियों, क्या था दूसरा क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं संभाला। दोस्तों कौन सा ऐसा व्यक्ति है 4 लोगों में से जिसने कभी भी दोस्तों उप प्रधानमंत्री के पद पे आसीन नहीं हुआ है दोस्तों। तो आपको बता दें कि ऑप्शन में मोरारजी देसाई था, बिल्कुल सही, ये बैठ चुके हैं, ये बन चुके हैं। देवीलाल दोस्तों ये भी बन चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी ये भी बन चुके हैं। मगर दोस्तों वीपी सिंह जी कभी भी दोस्तों उप प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बैठे। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं कि संवैधानिक रूप से दोस्तों उप प्रधानमंत्री का कहीं भी जिक्र नहीं है मेरे दोस्तों, फिर भी दोस्तों उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मैं बता दूं अभी तक दोस्तों 7 व्यक्ति इस पद पे आसीन हुए हैं। और सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, फिर दूसरे दोस्तों मोरारजी देसाई, जो कि आपको पता है बाद में पीएम भी बनते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद चौधरी चरण सिंह दोस्तों, फिर राम जगजीवन, ठीक है, और दोस्तों फिर दोस्तों 5वें वाई बी चौहान, और छठे दोस्तों देवीलाल, और 7वें लाल कृष्ण आडवाणी। दोस्तों सबसे अंतिम उप प्रधानमंत्री अभी तक कौन है, तो दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी, और प्रथम कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो इतना आप समझ गए होंगे उप प्रधानमंत्री से संबंधित। चलिए अगला है, किसी विधानसभा में अधिकतम व न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है 2015 में। ठीक है, तो अधिकतम और न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं दोस्तों, आपको बता दें अधिकतम सदस्य जो हो सकते हैं विधानसभा में, किसी विधानसभा में, वो 500 हो सकते हैं। मगर दोस्तों 500 कहीं है भी नहीं, सबसे ज्यादा सदस्य अपने यूपी में है, और वो कितने हैं, 403 सदस्य। ठीक है, और न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं दोस्तों, 60 हो सकते हैं। न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं। मगर दोस्तों 60 से कम भी है 4 राज्यों में, जो कि इसका अपवाद है गोवा, सिक्किम, मिजोरम और पुदुचेरी दोस्तों। ठीक है, तो इन 4 राज्यों में दोस्तों क्या है, 60 से कम भी हैं।
ठीक है, मतलब न्यूनतम वाला दोस्तों अपवाद में है। ठीक है, इसके अपवाद स्वरूप भी कुछ चीजें हैं। चलिए अगला है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें, राष्ट्रपति दोस्तों अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और आपसे पूछ ले कि उपराष्ट्रपति किसको देता, तो वो राष्ट्रपति को दे देगा अपना त्याग पत्र। मतलब दोनों एक दूसरे को दे लेते हैं दोस्तों त्याग पत्र। अब देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो आपको पता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, CJI। समझ गए बहुत ही अच्छे से दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को देगा। और आपको बता दें, जब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा तो उपराष्ट्रपति इसका दोस्तों खबर किसको पहुंचाएगा, तो लोकसभा अध्यक्ष को सबसे पहले। ठीक है, चलिए अब दोस्तों पांचवा क्वेश्चन उस समय पूछा गया था, उस समय के दोस्तों क्या मुख्य न्यायाधीश कौन से थे, तो उस समय का हमको याद नहीं रखना दोस्तों, अभी के याद रख लेना DY चंद्रचूड़ जी हैं और 50वें नंबर के। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी। चलिए अब दोस्तों 2016 में देखिए इसमें कितने क्वेश्चन पूछेगा, 6 क्वेश्चन। ठीक है, अब वीडियो 2016 के पेपर में बात करते हैं, तो इसमें दोस्तों पूछा गया था भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है, तो आपको पता होगा सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। कहां से, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। दोस्तों अगला क्वेश्चन था कि किस समिति की संस्तुति पर दोस्तों मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। दोस्तों आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट कि देखिए आपसे पूछेगा कि जब संविधान लागू हुआ था तब कितने मूल कर्तव्य थे दोस्तों, तब एक भी नहीं थे, बाद में जोड़ा गया। तो किसकी समिति सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक है, याद रखेंगे ये क्वेश्चन पूछा गया। आप कुछ इससे रिलेटेड चीज जानते हैं, कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। किसमें जोड़ा गया, तो भाग 4A। आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है, तो 51 का A है मेरे दोस्तों। ठीक है, और कितने तब जोड़े गए दोस्तों, उस समय जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था उस समय केवल 10 जोड़े गए थे, और एक दोस्तों मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। यानी वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11। ठीक है, चलिए अब आया था दोस्तों तीसरा क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 368 का संबंध किससे, दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया ना, संविधान संशोधन प्रक्रिया से, जो कि भाग 20। और कहां से लिया गया ये प्रक्रिया, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए अब दोस्तों आते हैं लेटेस्ट पेपर जो 2018 में आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो 22 दिसंबर 2018 के पहले शिफ्ट की बात करते हैं। आपसे पूछा गया था कि रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं कौन से नंबर के, तो उस समय दोस्तों रामनाथ कोविंद जी किस नंबर के हैं, तो 14वें। तो वर्तमान में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 15वें नंबर के दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और दोस्तों पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, पूछेगा कि प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और महिला राष्ट्रपति के हिसाब से किस नंबर पे, दोस्तों दूसरे नंबर पे, क्योंकि दोस्तों पहली महिला प्रतिभा सिंह देवी पाटिल जी भी बन चुकी हैं। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह देवी पाटिल जी भी बन चुकी हैं, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा गया कि अनुच्छेद 243I के अनुसार पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। दोस्तों किया जाएगा, कब किया जाता है दोस्तों, तो आपको बता दें कि हर 5 वर्ष पे। क्या दोस्तों, हर 5 वर्ष में दोस्तों, जैसे ही 5 वर्ष समाप्त होते हैं दोस्तों तब नए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, चलिए ये आर्टिकल 243(1) में कहा, आई में कहा गया। ठीक है, अब देखिए अध्यादेश पूछा गया कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है मेरे साथियों, तो कब किस आर्टिकल द्वारा करता है, तो 123 द्वारा। हो सकता है दोस्तों राज्यपाल के बारे में बात कर ले, तो राज्यपाल भी दोस्तों अध्यादेश जारी करता है 213 के तहत। ठीक है, याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन था कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों आपको पता होगा 12। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, एकदम सिंपल से देखिए इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं 12। अब देखिए किस क्षेत्र से चुनता है, तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से दोस्तों 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें कि अगर पूछ ले राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 250 सीटें हैं। वर्तमान में कितने हैं, तो 245 हैं। अगर पूछ ले कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का। मगर दोस्तों राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का। क्यों, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति होता है। और एज कितनी होनी चाहिए सदस्य बनने के लिए, तो 30 साल। ठीक है,
चलिए, अगला क्वेश्चन था कि किसे विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती दोस्तों, तो राज्यपाल को, विधानसभा का राज्यपाल जी को आर्टिकल 174 के तहत। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि दोस्तों दो अधिवेशन के बीच की अधिकतम समय सीमा कितनी हो सकती है दोस्तों, तो आपको पता है कि 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब 6 महीने में दोस्तों साल में दो दोस्तों सत्र चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है, 2 सत्रों के बीच का अधिकतम समय कितना हो सकता है दोस्तों, 6 महीने, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। चलिए, अब वीडियो 22 दिसंबर 2018 के सेकंड शिफ्ट में आया क्वेश्चन को देखते हैं। क्या क्वेश्चन था कि नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे दोस्तों, तो 6वें। ठीक है, कौन से नंबर के थे, 6 नंबर के। 1977 से लेकर के 1982 तक इनका कार्यकाल रहा। और दोस्तों इनके बारे में आपको बताऊं ना, तो ये दोस्तों निर्विरोध चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति हैं। मतलब भारत में आज तक दोस्तों कोई भी व्यक्ति निर्विरोध नहीं चुना गया, केवल और केवल एक ही व्यक्ति हुए नीलम संजीव रेड्डी जिन्हें निर्विरोध चुना गया। ठीक है, इनके अलावा किसी को नहीं चुना गया। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब एक आता है द्वितीय मतगणना में दोस्तों कौन जीता है, तो द्वितीय मतगणना में दोस्तों किसने जीता है, तो वीवी गिरि जी जीते हैं। कौन, वीवी गिरि जी जीते हैं। ठीक है, तो ये भी कभी बार पूछता है, याद रखिएगा। चलिए, अगला है राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा को कम करना दोस्तों, आर्टिकल 72 को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहते हैं, क्षमादान। ठीक है, अगला पूछा गया दोस्तों कि राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल में है दोस्तों, तो आर्टिकल 55 में। ठीक है, राष्ट्रपति जी का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है एकल संक्रमण में मत पद्धति द्वारा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन था भाग 2 संबंधित दोस्तों, भाग 2 किससे संबंधित है, तो नागरिकता संबंधित दोस्तों। आपको पता है कि आपने भारत में दोस्तों एकल नागरिकता है जो कि ब्रिटेन से ली गई है। 5 तरीके से नागरिकता ली जा सकती है दोस्तों, ब्रांड, बी से बर्थ, आर से रजिस्ट्रेशन, ए से अमेंडमेंट, ए से एरिया, और एन से नेचुरलाइजेशन, और डी से डिसेंट। ठीक है, ये 5 तरीके हैं भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कौन सी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण का प्रावधान है दोस्तों, तो आपको बता दें 5वीं। कौन सी अनुसूची में है, 5वीं। अब दोस्तों टोटल अनुसूची कितनी है, तो आपको पता होगा 12 अनुसूची हैं। तो 5वीं अनुसूची में दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बताया गया है। तो आपको बता दें पहली अनुसूची में कहा दोस्तों संघ व क्षेत्र हैं, दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ, चौथे में राज्य सभा के सीटों का बंटवारा है। 5वां में क्या है, तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण का प्रावधान। और 6ठे में दोस्तों 4 राज्य दिए गए हैं अनुसूचित वाले, कौन से, अमे मित्र, तो आ से असम, में से मेघालय, मी से दोस्तों मिजोरम, और त्रि से त्रिपुरा। ठीक है, और दोस्तों 7वें सूची में क्या, शक्तियों का बंटवारा। 8वें में दोस्तों भाषा है दोस्तों, कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। 9वीं में भूमि सुधार दोस्तों, आपको पता है कि मूल संविधान में 8 ही थी। 9वीं में भूमि सुधार कब जोड़ा गया, इसे पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा। फिर 10वीं में दोस्तों दरबदल है, कब जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन 1985 में। फिर दोस्तों 11वां कब जोड़ा गया, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में, इसमें ग्राम पंचायत जोड़ा गया दोस्तों। और 12वीं अनुसूची में दोस्तों नगर पालिका है। ठीक है, और 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि पंचायती राज को पहली बार दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 में किस जिले में लागू किया गया दोस्तों, आपको पता होगा नागौर जिले में, राजस्थान के। आपको पता है कि पंचायती राज व्यवस्था की तो त्रिस्तरीय सिफारिश किसने की, बलवंत राय मेहता समिति ने। और 2 स्तरीय दोस्तों सिफारिश किसने की, अशोक मेहता, है ना। और 4 स्तरीय दोस्तों PKV राव समिति, PKV राव समिति। ठीक है, ये याद रखेंगे। और संवैधानिक दर्जा के लिए मांग किसने किया, LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं 23, है ना, 23/12/2018 यानी 23 दिसंबर 2018 के पहले शिफ्ट के बारे में। इसमें कहा गया कि लोकसभा की अधिकतम सीटें दोस्तों पता है कि दोस्तों पहले तो 552 होती थी, मगर दोस्तों 2 सदस्य जो मनोनीत होते थे राष्ट्रपति द्वारा उनको हटा दिया गया 104वें संविधान संशोधन द्वारा। तो अब दोस्तों 550। ठीक है, अब देखिए संसद की बात करते हैं। लोकसभा, तो लोकसभा दोस्तों संसद का अंग होता है। ठीक है, संसद दोस्तों आर्टिकल 79 में है। और उसके बाद दोस्तों राज्यसभा 80 में, और लोकसभा 81, और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर दोस्तों आपका संसद बनता है। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा
पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया गया। दोस्तों आपको पता होगा कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। और कौन से अनुसूची में रखा गया दोस्तों? 11वीं अनुसूची में रखा गया। और कितने विषय दिए गए इस पे काम करने के लिए? तो 29 विषयों पे काम करने के लिए इनको दिया गया। अगला था कि भारत में 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है। दोस्तों आपको पता है ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति भी होता है और जिला परिषद भी होता है, मगर नगर परिषद नहीं होता। कब जोड़ा गया? तो दोस्तों ये सब चीजों को 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। याद रखेंगे किसकी सिफारिश पर? तो दोस्तों त्रिस्तरीय सिफारिश किसने की थी? तो दोस्तों आपको पता होगा किसने की? बलवंत राय मेहता समिति ने। और संवैधानिक दर्जा किसकी सिफारिश पर दोस्तों? LM सिंघवी समिति के द्वारा संवैधानिक दिया गया, ठीक दर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन, कि कौन सा भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान नहीं देता? दोस्तों किसने नहीं दिया था? औद्योगिक क्रांति। दोस्तों औद्योगिक क्रांति से हमें कोई मतलब नहीं था संविधान बनाने में। हाँ, ब्रिटेन की संसदीय लोकतंत्र बिल्कुल ब्रिटेन से भी लिया गया है, रूस से लिया गया है और अमेरिका से भी लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा संविधान की मूल विशेषता नहीं है? बताइए। पहला लिखित संविधान है, बिल्कुल है भैया। दूसरा है यह अनुनय है। अनुनय किसको बोलते हैं? संशोधित किया जा सकता है, तो दोस्तों उसको अनुनय, बिल्कुल अनुनय भी है। लेकिन अनम्य भी है। अनम्य मतलब क्या होता है? जो कि मूल संरचना में संशोधन नहीं किया। बिल्कुल सही। देखिए संशोधन कहीं कहीं संशोधन कर सकते हैं और मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकते, ये भी सही है। तीसरा है यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, केंद्र में अधिक शक्ति होती है। दोस्तों आपको पता आपातकाल के समय एकीकृत हो जाता है। लेकिन संघीय भी है क्योंकि दोस्तों केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। दोस्तों आपको पता होगा 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा भी। दोस्तों ये भी सही है, बिल्कुल सही है। तीसरा है इसे राज्य के राज्यपाल, सांसद व विधायकों के परामर्श से संशोधित कर सकते। दोस्तों ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर संविधान में संशोधन करना है तो दोस्तों आपको संसद में ही जाना पड़ेगा, राज्य में कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों जो अंतिम शिफ्ट था आपके यूपी SSSC वीडियो का 23/12/2018 के सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन था कि किस संविधान संशोधन के ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी थी? दोस्तों आपको पता होगा 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, ठीक है। यहीं 73वां पूछा था। 73वां संविधान संशोधन कब दोस्तों? 1992 वाला क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। 74वां दोस्तों नगर पालिका का। और दोस्तों 86वां संविधान संशोधन क्या कहता है? दोस्तों शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया 21A आर्टिकल जोड़ करके। अगला है दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा संसूची नहीं है? संसूची का विषय नहीं दोस्तों, तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध, है ना, और दोस्तों सार्वजनिक स्वास्थ्य। दोस्तों सार्वजनिक स्वास्थ्य नहीं था, ये राज्य का विषय है। आपको पता है कि अनुसूची 7 में दोस्तों 3 प्रकार की सूचियां हैं। समर्थित सूची जिसमें दोनों लोग कानून बना सकते हैं, और संघ सूची जिसमें केवल केंद्र सरकार, और राज्य सूची जिसमें केवल राज्य सरकार, ठीक है। चलिए अब दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया 2018 में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वेंकैया नायडू जी। कौन थे? वेंकैया नायडू जी। दोस्तों तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपके उसमें पूछे गए हैं संविधान से, सारे के सारे क्वेश्चन हमने इंक्लूड कर लिए, और आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए जा रहे हैं दोस्तों, इतिहास वाला भी देखिएगा अगर आपने नहीं देखा, उसमें भी हमने इसी तरीके से सब कुछ संजो कर रखा है आप सभी के लिए। और संपूर्ण कोर्स दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो एक बार हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में दोस्तों उसका भी लिंक दे दूंगा मैं, एक बार जाकर के जरूर देखिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।